गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम आपको मैथ्स का मॉडल पेपर 2026 जो यूपीएमएसपी की साइट पर प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2026 दे रखा है, इसके क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो कि 4 मार्क्स के होते हैं। मैथ्स मॉडल पेपर क्लास 10। जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन लिख लेती हूँ बोर्ड पर। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन करते हैं। दो संपूरक कोण है जिसमें से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। संपूरक कोण है तो इसका मतलब दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। और पहला कोण छोटा कोण मान लेते हैं x डिग्री, तो बड़ा कोण होगा x + 18 मान छोटा कोण बराबर x, बड़ा कोण बराबर x + 18 डिग्री। अब क्योंकि ये दोनों कोण संपूरक कोण है तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x डिग्री प्लस x + 18 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करते हैं। x + x + 18 इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे इक्वल टू 180। x + x 2x और 18 को धर ले जाएंगे तो 180 - 80। 180 में से 18 गए, बचेंगे 162। 2x बराबर 162 या 2x = 162। x = 162/2, 162/2। अब इसको भाग करने पर हमें मिलेगा 81। 2 और 16 और 2 का, तो x का मान निकल कर आ गया 81 डिग्री। तो छोटा कोण तो आ गया हमारे पास, छोटा कोण बराबर x डिग्री बराबर 81 डिग्री। बड़ा कोण जो हमने माना था वो था x + 18, x + 18 यानी कि 81 + 18। दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 99 डिग्री। ठीक है, यही है आंसर। छोटा कोण है हमारे पास 81 डिग्री और बड़ा कोण है हमारे पास 99 डिग्री। यही है आंसर। नोट कर लीजिए।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं 4 मार्क्स वाला। इसी तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं और थोड़ा सा कंसेप्ट का ध्यान रखना है और फिर ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB पैरेलल BC है के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटा OC बराबर है OB बटा OB। सॉल्यूशन देखते हैं। एक समलंब चतुर्भुज है ABCD जिसमें AB पैरेलल DC है। पहले इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम चित्र बनाते हैं। AB और DC एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ये मान लेते हैं AB और ये हो गया हमारा DC और ये AB और DC आपस में पैरेलल के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके विकर्ण AC से C को मिला देंगे और BD ये पॉइंट O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटा OC, OA मतलब OA ये वाला लिखा बटा OC और ये वाला लिखा बराबर है OB बटा OD के, मीन्स OB और बटा OD ये दोनों बटे मिलेंगे। इन चारों रेखाओं को देखें, रेखाखंडों को जैसे OA, OC, OB, OD इन चारों को अगर देखें तो ये चारों जो हैं ये AOB त्रिभुज और ODC त्रिभुज, AOB और DOC
कंडीशन समरूपता कसौटी के अकॉर्डिंग ये कंडीशन ला सकते हैं। ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी। चलिए देखते हैं त्रिभुज शॉर्ट में करा रही हूँ। ए ओ बी तथा त्रिभुज डी ओ सी में इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या समानता है? ये कोण बी ए ओ कोण किसके बराबर है? ओ सी डी के। क्यों? क्योंकि ए बी और डी सी लाइन पैरेलल है, तो ये दोनों कोण बी ए ओ और ओ सी डी क्या है? एकांतर अंतः कोण, क्योंकि ये जेड का रूप है। देखिए इस तरीके से ये हमारा है ए बी और ये सी डी, तो ये कोण इस कोण के बराबर, कोण ए कोण सी के बराबर। क्यों? क्योंकि ये है एकांतर अंतःकोण, क्योंकि ए बी पैरेलल है डी सी के। तो जैसे हमने लिखा है कि त्रिभुज ए ओ बी और डी ओ सी में कोण ए बराबर है कोण सी के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये है एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण कैसे हो गए? क्योंकि ए बी पैरेलल है डी सी के। ये दे रखा है ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, जैसे हमने ये ए कोण सी कोण के बराबर लिखा है, ऐसे ही ये भी जरूर होता है। ए बी सी और डी, ये कोण बी कोण डी के बराबर है। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि कोण बी बराबर है कोण डी के। क्यों? क्योंकि ये भी एकांतर अंतःकोण है, क्योंकि ए बी पैरेलल है डी सी के। अब तीसरा कोण, इन दोनों त्रिभुज में ही तीसरा कोण क्या है? ये कोण इस कोण के बराबर। ये दोनों कोण भी आपस में क्या हो गए? बराबर। क्यों? क्यों है बराबर? क्योंकि ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण ए ओ बी बराबर है कोण डी ओ सी के। क्यों? क्योंकि ये है शीर्षाभिमुख कोण। अब इन दोनों त्रिभुजों में तीनों ही कोण आपस में बराबर है। आपस में बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप त्रिभुज हो गए। अतः त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज डी ओ सी के। डी ओ सी में लिखेंगे ए समरूप है सी ओ डी, सी ओ डी समरूप की जगह क्या चीज कर दिया है हमने? समरूप की जगह सर्वांग समता का चिन्ह दिया। समरूप का चिन्ह बनाएंगे ऐसे। ए ओ बी समरूप है सी ओ डी की। कौन सी कसौटी से? ए समरूपता नियम से। ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग कर, अब समरूप ने दिखा दिया, अब इसका प्रयोग करते हुए हम क्या लिख सकते हैं
क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी जो भुजाएं हैं आपस में क्या होंगी, समानुपात होंगी, समान अनुपात में होंगी। तो OA भुजा OA बटे OC बराबर होगा OB बटे OD के बराबर होगा AB बटे DC के। नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं, चूंकि त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज COD के, इसलिए इनकी भुजाएं समान अनुपात में होंगी। इनकी भुजाएं समानुपाती होंगी। AO ब्रैकेट में लिखते हैं AO बटे OC बराबर OB बटे OD। AO बटे OC बराबर OB बटे OD बराबर AB बटे DC। ठीक है, इससे हम अगर हम पहले दो फ्रैक्शंस के दो अनुपात को देखते हैं तो हमारा प्रूफ सामने आएगा। AO बटे OC बराबर OB बटे OD। प्रूफ नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात बहुपद (3x² - x - 4) के शून्यक ज्ञात करने के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यक ज्ञात करना है। सबसे पहले तो शून्यक ज्ञात करेंगे। सॉल्यूशन 3x² - x - 4। शून्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले x² का गुणांक और हमारा अचर पद इन दोनों की गुणा कर देंगे। 3 और 4 की गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 12। अब 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, साइन देखेंगे लास्ट वाले अचर पद का माइनस है। 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाकर इसका गुणांक मतलब 1 घटाकर 1 आए। तो 12 का गुणांक करेंगे तो 12 × 12 6 × 12 और 3 × 12 घटाकर क्या लाना है हमें 1। तो कौन कौन से नंबर हम लेंगे 3 और 4। 3 × 12 और घटाकर 4 में से 3 का तो 1। इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। दोबारा से लिख लेते हैं इसको 3x²
स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो अब हम यहाँ इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसको तोड़कर 4x माइनस 3x, 4 माइनस 3, 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3x। इस खाली जगह कोई भी अंक नहीं है तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि यहाँ पर 1 है, तो इस 1 की जगह हमने क्या लिख दिया 4 माइनस 3, बाकी वैसा का वैसे ही इसको उतार दिया है। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस का 4x हो गया, माइनस माइनस प्लस और 3 की x से गुणा होकर हो गया 3x माइनस 4। अब ये हमारे पास 4 पर हो गया, इन दो में कॉमन लेंगे, फिर इन दो में कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन देखें तो कॉमन आ रहा है हमारा x, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 3x माइनस 4। इन दो में कॉमन कुछ भी नहीं है तो एक कॉमन 3x माइनस 4। अब यहाँ हम देखें तो 3x माइनस 4 यहाँ भी है, 3x माइनस 4 यहाँ भी है, तो ये टोटल में कॉमन रहेगा, आ गया 3x माइनस 4। और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा केवल x, यहाँ बचा प्लस का x प्लस 1। तो ये हमने अभी क्या किया है, केवल गुणनखंड किए हैं। शून्यंक ज्ञात करने के लिए इन गुणनखंडों को शून्य के बराबर रखना होगा, ठीक है, 0 के बराबर रख देंगे तो शून्यंक के लिए तीन एक्स माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4/3। ऐसे ही x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस का 1, ठीक है। तो जो ये दो मान x के निकल कर आए हैं, इसमें से एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। एक को अल्फा मानते हैं, एक को बीटा मानते हैं, और यही अल्फा बीटा क्या बोलते हैं, शून्यंक। अल्फा हो गया हमारा 4/3 और बीटा हो गया हमारा माइनस का 1। ये है हमारे शून्य, ठीक है। अब क्या लेना है, शून्य को तथा गुणांक को। अब गुणांक क्या है, गुणांक जो भी हमें बहुपद दे रखा है उसको हम बहुपद 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बहुपद की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, तुलना करने पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से 3x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4 की तुलना जब हम करेंगे तो हमें a, b और c के मान पता चल जाएंगे। तो ये a, b और c क्या है, ये गुणांक है, ठीक है। तो a का मान क्या है हमारा 3, ax स्क्वायर और 3x स्क्वायर मतलब a इज इक्वल टू 3। अब b का मान मतलब यहाँ b की जगह क्या है, माइनस का कुछ भी ना अंक नहीं है, इसका मतलब माइनस का 1, ठीक। c की जगह क्या है यहाँ पे, माइनस का 4। अब हमें a, b और c तीनों के मान पता चल गए, ये है गुणांक। और अल्फा और बीटा इन दोनों के मान पता चल गए, ये है शून्यंक। अब हमें गुणांक और शून्यंक, ये गुणांक है, ब्रैकेट में लिख देते हैं यहाँ पर, ये है गुणांक और शून्यंक, इन दोनों के बीच की सत्यता की जांच करनी है। इन दोनों के बीच क्या संबंध है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। इन दोनों के बीच संबंध है अल्फा प्लस बीटा, शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग इसके बराबर आता है माइनस b/a, ठीक है, ऑलवेज। और शून्यंकों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा, जब इन दोनों की गुणा करते हैं तो ये किसके बराबर आता है, ये होता है c/a, ठीक है।
अब हम इसे प्रूफ करके दिखाएंगे। ये वाली वैल्यूज रख के, जो मान रख के, ये मान जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुए हैं, वो मान हम इसमें जब रखेंगे तो हम देखेंगे कि LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाएगी RHS के, और ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब ये जो हमने क्वेश्चन किया है वो सही सॉल्व किया है। ठीक है, यही शून्यकों के और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच यही होती है। हमें LHS बराबर RHS लाना होता है इसमें इन वैल्यूज। अल्फा का मान रखेंगे 4/3 प्लस बीटा है -1 बराबर माइनस का b माइनस पहले b का मान लेना था -1, ठीक है, अपॉन a का मान है 3। अब इसे हम नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 4/3 प्लस माइनस माइनस 1/1, ठीक, इज इक्वल टू माइनस प्लस 1/3। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3 हमारा एलसीएम 4 - 1 इज इक्वल टू 1/3। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि 1/3 इज इक्वल टू क्या आ गया 1/3, मतलब LHS बराबर हो गई RHS की। ऐसे ही इधर देखेंगे अल्फा डॉट बीटा मान रखेंगे 4/3, बीटा का मान -1, C का मान है -4, A का मान है 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 की मल्टीप्लाई -1 से होगी तो -4 आ गया, -4/3 इज इक्वल टू -4/3 मींस LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूव्ड। बस आपको प्रूफ करके लिख देना है यहाँ तक और ये क्वेश्चन कंप्लीट। नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान में रखना है, नहीं तो क्वेश्चन आसान भी गलत हो जाते हैं कंसेप्ट मिस्टेक की वजह से। फॉर्मूले भी अच्छे से लर्न करने हैं और इजी क्वेश्चन है। इसके अलावा भी 3 क्वेश्चन और हैं वो हम कल करेंगे।